हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम 8 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष किसी न किसी सेट में पूछा ही पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस निश्चित समाकलन के प्रश्न को देखिए। जो यह निश्चित समाकलन का प्रश्न है वह बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और आप सभी को पता ही होगा कि निश्चित समाकलन से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और निश्चित समाकलन से प्रश्न पूछे जाने वाला पहला प्रश्न हमारा यही प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है वह निश्चित समाकलन का यही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर साल पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारा प्रश्न है कि समाकलन 0 से पाई यक्स डीएक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे, फिर खंड ख को भी हल करेंगे। तो चलिए पहले हम अपना प्रश्न नंबर क को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है निश्चित समाकलन का, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस दिए गए समाकलन को हम i बराबर मानकर इसे समीकरण 1 मानेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि माना, इसको हल करते समय लिखेंगे माना i बराबर, देखिए मैं एक किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि प्रत्येक छात्र जो कमजोर से कमजोर छात्र भी है वो भी आसानी से समझ सकता है। तो इसे i बराबर मान लेंगे समाकलन 0 से पाई यक्स डीएक्स अपान जो लिखा गया है, हमारा प्रश्न जो दिया गया है उसे हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 मान लिए। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रगुण 4 से, आप सभी को प्रगुण 4 पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रगुण 4 यह कहता है कि यदि कोई समाकलन 0 से a दिया गया है और वो हमारा समाकलन fx इंटू dx के रूप का है, तो जब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो 0 से a हमारा लिमिट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो फंक्शन रहता है वो अपर लिमिट में से घट जाता है। तो यहाँ पर अपर लिमिट a है और फंक्शन हमारा x है, तो f a माइनस एक्स इंटू dx हो जाता है। यही है हमारा प्रगुण 4। तो चलिए प्रगुण 4 का प्रयोग कर देंगे अब इसमें। तो प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो i बराबर समाकलन 0 से पाई है तो 0 से पाई। अब यक्स में हमारा फलन है तो अपर लिमिट में से घट जाएगा, तो अपर लिमिट हमारा पाई है तो पाई माइनस यक्स हो जाएगा, जहां यक्स है वहां पाई माइनस यक्स हो जाएगा। अब बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स। देखिए मैं एक एक स्टेप बताऊंगा इस क्वेश्चन को, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। तब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए आगे इसे हल करेंगे तो i बराबर हमारा लिमिट 0 से पाई और ऊपर हमारा पाई माइनस यक्स है तो पाई माइनस यक्स इंटू डी यक्स। अब बटा के ए स्क्वायर कास कास स्क्वायर पाई माइनस यक्स है, तो मतलब कास 180 माइनस थीटा, यक्स जो है वो हमारा थीटा के रूप में है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस यक्स। कास 180 माइनस यक्स हमारा माइनस कास यक्स होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस यक्स साइन पाई बाई पाई माइनस यक्स, ये हमारा साइन यक्स ही होता है, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। यहीं पर कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कास पाई माइनस यक्स हमारा माइनस कास यक्स होता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई और ये पाई माइनस यक्स इंटू डी यक्स बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। अब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो चलिए दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं आपस में। तो देखिए समीकरण 1 हम पहले ही यहाँ पर मान चुके हैं क्वेश्चन को ही, और समीकरण 2 यहाँ पर हल कर हम समीकरण 2 बना लिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एलएचएस एलएचएस में जुटेगा, मतलब एलएचएस एलएचएस में जुटेगा और आरएचएस आरएचएस में जुटेगा। तो हमारा पहला समीकरण पहले है तो ये आई प्लस आई हो जाएगा अब बराबर। अब समीकरण 1 का आरएचएस है 0 से पाई और यक्स डी यक्स बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है तो ये है हमारा 0 से पाई और ये पाई माइनस यक्स इंटू डी यक्स बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। ये हो गया समीकरण 2। अब चलिए दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो ये आई और आई मिलकर हमारा हो जाएगा 2i बराबर। अब देखिए इसमें भी समाकलन 0 से पाई
और इसमें भी है, समीकरण 1 में भी और 2 में। तो इन दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे, तो 0 से पाई हो गया। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, तो दोनों का हर समान है, तो हम इसका एलसीएम लेकर आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, इतना हो गया। और ऊपर क्या है, तो ये है हमारा यक्स प्लस पाई माइनस यक्स आई इंटू डी यक्स। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दिए तो अभिष्ट समीकरण हो गया। अब देखिए इसमें हमारा ऊपर यक्स धनात्मक है और एक यक्स ऋणात्मक है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा हमारा, केवल पाई बचेगा, आप बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। तो अब देखिए अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा पाई अचर पद है, तो इसे सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर, और इस 2 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो बाहर निकाल देंगे तो पाई बटा 2 हो जाएगा। और ये समाकलन 0 से पाई यहाँ पर अब निकाल दिए, पाई अचर पद है तो बाहर, तो यहाँ पर 1 बचा और हर में हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स हो गया। अब देखिए अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए अब इतना हम हल कर चुके हैं। अब इसमें हमें इसको आगे हल करने के लिए इसमें हम प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रगुण 6 से, लिखेंगे प्रगुण 6 से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे घबराने की कोशिश मत करिए। इसमें प्रगुण 4 और प्रगुण 6 दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 6 क्या होता है, चलिए पहले इसको मैं समझा देता हूं। तो प्रगुण 6 हमारा कहता है कि यदि कोई समाकलन 0 से 2a दिया गया हो, 2a, और कोई हमारा फलन f(x) इंटू dx के रूप का दिया गया है, तो इसमें यदि हम प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे तो ये जो अपर लिमिट से 2 है वह बाहर आ जाता है, आगे आ जाता है, और ये जो लिमिट हो जाता है अब 0 से a हो जाता है। मतलब यहाँ पर 2a है तो ये आधा हो जाता है, a हो जाता है, और वही 2 आगे आ जाता है, और ये हमारा फलन f(x) इंटू dx हो जाता है। यही होता है हमारा प्रगुण 6। तो अब देखिए आगे हल करेंगे, प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे तो i बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपन 2 पहले से ही है, अब अपर लिमिट हमारा पाई है। अब इसमें हम प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे, मतलब अपर लिमिट हमारा आधा हो जाएगा और वही 2 हमारा आगे आ जाएगा, और समाकलन 0 से पाई अपन 2 हो जाएगा। अब पुनः हम 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर प्रगुण 6 सही है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपान, इसको ज्यों का त्यों लिख देना है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा केवल, तो केवल यहाँ पर पाई बचा, और ये समाकलन 0 से पाई अपान 2 हो गया है अब। और ये 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स हो गया। अब देखिए अब इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए हमें अंश में भी और हर में भी कास स्क्वायर यक्स से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अंश और हर में कास स्क्वायर यक्स से भाग देने पर तो चलिए अंश और हर में भाग देते हैं कास स्क्वायर यक्स से। तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर पाई, और ये समाकलन 0 से पाई अपान 2, और ये 1 अपान कास स्क्वायर यक्स अपान, इसमें भी कास स्क्वायर यक्स से भाग देंगे और इसमें भी कास स्क्वायर यक्स से भाग देंगे। तो यहाँ पर यदि हम कास स्क्वायर यक्स से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स, इसके भी बटा में कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स बटा में कास स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। अब इसे आगे हल करेंगे तो आई बराबर पाई का पाई, और ये लिमिट 0 से पाई अपान 2। अब 1 अपान कास स्क्वायर यक्स ये हमारा क्या होता है, तो ये 1 अपान कास स्क्वायर यक्स ये हमारा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। अब बटा के कास स्क्वायर यक्स में कास स्क्वायर यक्स से भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, यहाँ पर केवल ए स्क्वायर बचेगा प्लस साइन यक्स अपान कास यक्स ये हमारा क्या होता है, टेन यक्स होता है, तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो आई बराबर पाई, और ये समाकलन 0 से पाई अपान 2, इसे हम सेक स्क्वायर यक्स अपान, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स, इसको हम लिख सकते हैं बी टेन यक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे, अब हमारा प्रश्न हल हो ही चुका है क्योंकि बस थोड़ा सा हल करना बाकी है। अब बी टेन यक्स को हम टी मानेंगे, टी, तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना टी बराबर बी
टेन यक्स। देखिए बी टेन यक्स को हम टी क्यों माने हैं, यदि हम बी टेन यक्स को टी मान लेंगे और इसका अवकलन कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा, जिससे क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि टेन यक्स का अवकलन सेक स्क्वायर यक्स होता है। तो देखिए जिसे हम टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो इसका लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लेंगे यहाँ पर अवकलन करने पर। तो अवकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, बी अचर पद है तो इसे बाहर निकाल दिए, और टेन एक्स का हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान चाहिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो डी टी अपॉन बी बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर हम डी टी अपॉन बी पुट करेंगे और ये पूरा हमारा फलन यक्स से टी में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका हम समाकलन कर फिर टी का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब फलन से तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए हम इसको यक्स से टी में परिवर्तित कर रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का हमारा मान चेंज होगा। तो चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान चेंज कर लेते हैं। तो देखिए अपर लिमिट का पहले मान चेंज करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, हमारा फलन यक्स में है तो यक्स का यहाँ पर लिमिट है, तो अब इसे हम यक्स से टी में चेंज कर रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी चेंज होगा, अन्यथा आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इसका समाकलन कर फिर टी का मान रखकर तब लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, और इस प्रकार लिमिट निकाल लेंगे तो तुरंत मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट टी बराबर बी टेन एक्स माने हैं बी टेन एक्स। तो देखिए बी टेन एक्स माने हैं तो यक्स का हमारा अपर लिमिट का मान कितना है पाई बाई टू है, तो यक्स के स्थान पर हम पाई बाई टू रखेंगे। तो टी बराबर हमारा बी टेन पाई अपन टू, तो टेन पाई अपन टू मतलब 10 90 अंश का मान कितना होता है, तो इसका मान अनंत होता है। तो अनंत में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान अनंत ही होगा, अपर लिमिट का मान अनंत आ गया। अब लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मतलब टी बराबर बी टेन एक्स, तो बी टेन जीरो अंश, हमारा लोअर लिमिट जीरो अंश है तो जीरो, तो टी बराबर ये भी जीरो आ गया, क्योंकि टेन जीरो अंश का मान जीरो होता है और जीरो में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा। अब देखिए अब हमारा ये हो जाएगा अपर लिमिट जीरो से अनंत हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर हम डी टी अपन बी पुट करेंगे, डी टी अपन बी, तो डी टी अपन बी पुट कर दिए। अब बटा के अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर अब प्लस बी टेन एक्स के स्थान पर टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अब इसमें हमारा वन अपन बी अचर पद है तो इसे सबसे पहले कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर पाई हमारा पहले से ही था, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पाई, तो पाई लिखने के लिए भुला गया था, तो देखिए पाई लिख लेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई इंटू वन अपन बी अचर पद है यहाँ पर टी अपन बी, तो इसे कॉमन कर लेंगे और ये लिमिट जीरो से अनंत डी टी अपन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए अगले पेज पर इसे हल करेंगे क्योंकि हमारा पेज अब भर चुका है। तो चलिए यहां तक हमारा हल हो चुका है। अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि वन अपान ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होगा। तो देखिए इसका समाकलन करेंगे तो पाई अपान बी, अब इसका समाकलन करेंगे वन अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का, तो इसका मान हो जाएगा वन अपान ए टेन इनवर्स टी अपान ए, और ये लिमिट जीरो से अनंत। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, क्योंकि अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई बराबर पाई अपान ए बी हो जाएगा, क्योंकि वन अपान ए अचर पद है तो इसे बाहर कर लेंगे तो वन पाई अपान ए बी हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स टी अपान ए और लिमिट जीरो से अनंत। अब देखिए अब पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे और फिर लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो ये आई बराबर पाई अपान ए बी, इसमें अपर लिमिट का मान रखेंगे तो टेन इनवर्स टी का मान अनंत, अनंत बटा में ए, और माइनस टेन इनवर्स लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो जीरो है तो जीरो अपान ए। अब देखिए आई बराबर ये पाई अपान ए बी कोष्टक में टेन इनवर्स, अनंत में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह संख्या हमारा अनंत ही होगा, माइनस टेन इनवर्स जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो वह संख्या जीरो ही होगा। अब देखेंगे हम कि टेन में अनंत किसका मान है और टेन में जीरो किसका मान है। तो देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई अपान ए बी और कोष्टक में टेन इनवर्स टेन अनंत हमारा किसका मान है टेन में, तो टेन 90 का मान है, पाई बाई टू का मान है, माइनस टेन इनवर्स टेन में जीरो किसका मान है, तो टेन जीरो अंश का मान हमारा जीरो है। तो देखिए टेन इनवर्स से टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर पाई अपान ए बी, और ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो यहाँ पर पाई बाई टू बचा और यहाँ पर जीरो बचा, तो 90 में से जीरो को घटाएंगे तो वह जीरो ही हो जाएगा, मतलब आई बराबर हमारा पाई अपान ए बी इंटू पाई अपान टू हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आई बराबर हमारा जो आंसर आ गया वो पाई स्क्वायर अपान टू ए बी, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का अभीष्ट आंसर। तो दिए गए समाकलन का जो मान आएगा वह आई बराबर पाई स्क्वायर अपान
2AB आएगा और यही आंसर होगा। और देखिए यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न है कि x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा गया है, आप देख सकते हो। हमारा प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 0 एवं x बराबर 2y के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 0 x बराबर 0 और 2 पाई के मध्य वक्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमारा वक्र y बराबर cos x दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले cos x का हमें ग्राफ पता होना चाहिए कि cos x का ग्राफ किस प्रकार होता है। तो चलिए मैं आपको ग्राफ बताता हूं, क्योंकि यदि आप ग्राफ समझ गए तो आप x बराबर 0 और 2 पाई के मध्य वक्र का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले cos x का ग्राफ देखेंगे। तो देखिए हमारा जो cos x का ग्राफ होता है, सबसे पहले यहाँ पर संख्या रेखा पर आपको ग्राफ खींचना है। इधर हमारा +1 होता है और ये हमारा -1 होता है और इस प्रकार हम चलेंगे, इस प्रकार। तो देखिए cos x का जो ग्राफ होता है वह इस प्रकार चलता है। यहाँ पर जो हमारा होता है वह मूल बिंदु 0 होता है और यहाँ पर हमारा π/2 होता है। तो ये cos x का ग्राफ इस प्रकार आएगा और इस प्रकार यहाँ पर जाएगा। इसका मध्य पर हमारा यहाँ पर पाई होता है, मतलब 180 अंश हो जाता है और यहाँ पर हमारा 3π/2 होगा और इस प्रकार यहाँ पर जाएगा लंबवत और विलंबवत। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई। तो इस प्रकार हमारा 0 से 2 पाई के मध्य हमारा वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें इस वक्र का इस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न को हल करते समय कि छायांकित मतलब छायांकित का मतलब जो इसे छायांकित किया गया है उसी का हमें केवल क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से 2 पाई। देखिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन ज्ञात करना पड़ेगा। समाकलन करना पड़ेगा कहां से? तो x बराबर 0 से 2 पाई तक और हमारा जो वक्र दिया गया है वह y दिया गया है और इसका समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 0 और 2 पाई के मध्य वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसका मान रखते हैं। तो ये है समाकलन 0 से 2 पाई और y का मान दिया गया है यहाँ पर y बराबर cos x। तो cos x इंटू dx इसका मान निकालेंगे। तो देखिए हमें इसका ज्ञात करना है। पहले इसका इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और इस क्षेत्रफल को, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 से π/2 है। ये जो हमारा ग्राफ है, वक्र है, वह यहाँ 0 से π/2 है और ये जो हमारा वक्र है वह क्या है? तो cos x है। तो cos x इंटू dx अब प्लस यहाँ पर हमारा समाकलन अब π/2 से 3π/2 होगा, क्योंकि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो π/2 से 3π/2 और यह नीचे माइनस में है तो इसका यहाँ पर माइनस cos x इंटू dx हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर माइनस cos x नहीं लिखेंगे तो इसमें हमें मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है वह नीचे है, ऋणात्मक दिशा में है। और प्लस ये जो है समाकलन वह 3π/2 से 2π और जो वक्र है हमारा cos x इंटू dx, तीनों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 0 से 2 पाई के बीच y बराबर cos x वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम पारापारी सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन 0 से π/2। देखिए 0 से π/2 cos x इंटू dx। तो cos x का हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा यहाँ पर sin x। तो ये हो जाएगा sin x और लिमिट, तो लिमिट हमारा 0 से π/2। अब यहाँ पर हमारा माइनस है तो माइनस अचर पद है तो इसे बाहर निकाल देंगे तो माइनस और प्लस मिलकर ये हमारा माइनस हो जाएगा। और cos x का हम समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन sin x और लिमिट हो जाएगा हमारा π/2 से 3π/2 और इसी प्रकार प्लस इसका है हमारा cos x का sin x और लिमिट 3π/2 से 2 पाई तक। तो देखिए अब हम सबका समाकलन कर लिए। अब मान रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 sin π/2 माइनस sin 0 अंश और माइनस यहाँ पर मान रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो ये हो जाएगा हमारा sin 3π/2 माइनस sin π/2 अब प्लस इसी प्रकार इसका मान रखेंगे तो sin 2π माइनस sin 3π/2 कोष्टक बंद। अब सबका मान रख देंगे और हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर sin π/2 मतलब sin 90 अंश का मान रखेंगे तो sin 90 अंश का मान 1 होता है और sin 0 अंश का मान 0 माइनस
यहाँ पर हमारा साइन 3 पाई/2, तो साइन 270, साइन 270 अंश का मान -1 होता है और माइनस साइन 90 अंश का मान 1, तो ये हो गया। प्लस साइन 2 पाई, साइन 180 अंश, साइन 360 अंश का मान 0 और साइन 270 अंश का मान यहाँ पर -1। अब कोष्टक बंद। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये माइनस और माइनस मिलकर ये हमारा -2 प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो -1 और ये -1, ये हमारा +1 हो जाएगा। तो ये 1 + 2 + 1, तो ये आ गया हमारा 4। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और देख सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से यह क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो भी 8 अंक में पूछा गया है प्रश्न। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।